Hello everyone, my name is Shavana Akbar. You're watching me on my YouTube channel English Knowledge Laya. Today I have a topic about the parts of the speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आपकी बॉडी के पार्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अगर हर एक पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको ग्रामर में इसी तरह यूज़ करते हैं जैसे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में आपके पार्ट्स एक दूसरे में हेल्प आउट करते हैं और आपकी पूरी बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे आपके आर्म्स, आपके लिप्स, आपके नोज़, आपके एयर, आपके फोरहेड, आपकी बॉडी, आपकी लेग्स, आपके आर्म्स, जिस तरह से ये पूरे मिलकर आपकी बॉडी को बनाते हैं, इसी तरह हमारे पार्ट्स ऑफ द स्पीच हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तभी बनती है जब आप प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़रूरत होती है वो होती है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि हमने कभी उसमें नाउन यूज़ करना होता है, कभी प्रोनाउन यूज़ करना होता है, कभी वर्ब, कभी एडवर्ब, कभी प्रपोजिशन यूज़ होती है, कभी कंजक्शन यूज़ होती है और कभी आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, फिर उससे देखते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अ पार्ट्स ऑफ द स्पीच इज अ पार्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड्स। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास ऑफ द वर्ड। इसका क्या मतलब है, एक पूरी क्लास है, उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पूरा ग्रुप ऑफ द वर्ड्स मिलके हमारा सेंटेंस बनाते हैं, और उसी सेंटेंस में कुछ हमारे पास नाउन, कुछ प्रोनाउन, कुछ वर्ब, कुछ एडवर्ब, कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं। तो जब ये पूरे प्रॉपर मिलते हैं तो तब हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जब आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब आप बिरयानी बनाते हैं तो क्या आपकी खाली राइस से बिरयानी बनती है, ये आपके मीट से बनती है, ये जस्ट आपके इंग्रेडिएंट से बनती है। जब हर एक चीज़ प्रॉपर होती है फिर आपकी बिरयानी बनती है। इसी तरह हमारी एक लैंग्वेज भी तभी प्रॉपर होती है जब उसमें प्रॉपर पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स को हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। तो अगर हम प्रॉपर अपनी इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं तो हमें एक एक पार्ट्स को डिटेल में लर्न करने की ज़रूरत है। तो आज हमने अपना जो टॉपिक न्यू सीरीज स्टार्ट की है वो है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम इसके पार्ट्स देखेंगे और डे बाय डे हम डेली एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको टोटली अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे और अपनी रियल लाइफ में उसको यूज़ करेंगे। तो हम अपने जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं सेंटेंस, क्योंकि जब हम उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, कोई और लैंग्वेज बोलें तो उसका यह मतलब होता है कि हम वहाँ पे पूरे पूरे फिक्रे बना रहे होते हैं, पूरे पूरे सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो एक पूरे मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें पार्ट्स ऑफ द स्पीच में मिलते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे आर गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दे हैं, तो दे जो होता है वो हमारा नाउन की जगह पर यूज़ होता है। मीन जब हम दो या तीन ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मीन हम वहाँ पे दे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप के प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, वो, यू, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अगर किसी चीज़ की क्वालिटी बता रही हैं कि हम वहाँ वो गुड है, वो बहुत बैड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा लाइक है, तो हम उसमें उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं और क्वालिटीज़ हम उसके एडजेक्टिव में बताते हैं। जैसे वो अपने फुटबॉल खेलने में या बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा गुड है, और जैसे अब हमारे पास है प्लेइंग, और प्लेइंग एक हमारा वर्ब होता है। वर्ब मतलब होता है कि जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जो चीज़ हमारी एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। और हमारे पास बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एक चीज़ का नाम है, एक नाउन है। नाउन वो चीज़ होती है पूरी दुनिया में कोई भी नेमिंग वर्ड जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो हमारा नाउन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास टोटल जो पार्ट्स हैं इसके 8 हैं, लेकिन कभी कभी इसके 9 को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स को भी हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल्स हैं। तो जब ये प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं फिर हमारा प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग की स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज हम नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि नाउन्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, नाउन को समझना क्यों ज़रूरी है, नाउन की ज़रूरत क्यों है, नाउन कहाँ काम आता है, नाउन कहाँ रहता है, नाउन कहाँ से शुरू हुआ है, और नाउन हमारे ग्रामेटिकल रूल्स में किस तरह से इफेक्टेड होते हैं।
आज हम पूरा नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे, नाउन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नाउन को क्यों यूज़ किया जाता है, नाउन कहाँ यूज़ होता है, नाउन क्यों इम्पोर्टेंट है, नाउन को हमने क्यों सीखना है और नाउन हमें किस तरह से हमारी स्पोकन में हेल्प कर सकता है। तो नाउन एक्चुअली जो क्या होता है, जैसे हमें बचपन से एक डेफिनेशन नाउन की याद करवाई जाती है, रट्टा लगवाया जाता है कि नेमिंग वर्ड्स ऑफ द प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड द नाउन। कि कोई भी जो चीज़ है दुनिया में हमारे पास, जैसे आप इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दें कि डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, एक नेम है किसका, ऑफ द प्लेस। कोई भी दुनिया में कोई भी जगह है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस, वो क्या होगा, वो नाउन होगा। पर्सन कोई भी होगा, थिंग ये भी नाउन होगा। उन्होंने हमें 3 चीज़ें कही हैं। सबसे पहले कि हमारे पास है प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। हम हमेशा जब भी किसी चीज़ की डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम इन्हीं 3 चीज़ों को तो डिस्कस कर रहे होते हैं, या हम किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, या हम किसी जगह को डिस्कस कर रहे होते हैं। चीज़ इसमें कोई भी आ सकती है, जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी चीज़ है, जैसे मोबाइल हो गया, स्टैंड हो गया, लाइट हो गई, सोफे हो गए, कर्टन्स हो गए, वॉल्स हो गई, शूज़ हो गई, शर्ट्स हो गई, बोर्ड मार्कर्स हो गए, वाइट बोर्ड हो गया, कोई भी चीज़, एक सेफ्टी पिन्स होगी, ग्लासेस हो गए, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे गमले होते हैं, इवन कि कोई कबाड़ भी होता है, तो वो भी कोई चीज़ होती है, उसका भी नाम होता है। कोई भी मशीन है, कोई भी कार है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी जगह है जिसका इस दुनिया में नाम है, कोई ऐसा वर्ड जिसकी आइडेंटिफिकेशन उसके नाम से की जा सकती है, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन की एग्जांपल इस तरह से ले लें, जैसे कि बिरयानी में चावल होते हैं और चावल की पहचान जो होती है वो उसका, बिरयानी की जो पहचान होती है वो उसके चावल होते हैं। इसी तरह पे दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई बॉय है, कोई गर्ल है, कोई मैन है, कोई वुमन है, कोई व्हीकल्स है, कोई एरोप्लेन्स है, कोई बोट है, कोई बल्ब है, कोई स्टैंड है, कोई आयरन है, कोई क्विल्ट है, कोई ग्लास है, कोई जग है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई टीचर है, कोई लव है, कोई एंगर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना चीज़ कोई भी हो, चाहे वो आपके ख्यालात में हो, चाहे वो आपकी रियलिटी में हो, चाहे वो आपके पास्ट में हो, कोई भी चीज़ जिसकी पहचान के लिए कोई ना कोई उसको नाम दिया जाता है वो नाउन कहलाता है। नाउन हमेशा प्लेस हो सकती है, दुनिया में कोई भी प्लेस है उसको हम क्या कहेंगे, वो नाउन है। हमने बस इतना समझना है कि चाहे वो लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, बम्बई है, दिल्ली है, इस्लामाबाद है, शारजा है, दुनिया का कोई भी, न्यूयॉर्क है, कनाडा है, कोई भी जो चीज़, कोई भी जो जगह है वो क्या है, हमारा नाउन है। लाइन है, एनिमल्स हैं, रैबिट्स हैं, डियर हैं, शिप्स हैं, कुछ भी हैं, डॉग हैं, हमने क्या समझना है कि हर चीज़ हमारी नाउन ही नाउन है। क्या पूरी दुनिया नाउन से भरी हुई है? नहीं, लेकिन नाउन में हम जब भी कुछ चीज़ बात करते हैं 80% हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन ही कंसीडर हो रहे होते हैं। या तो हम किसी जगह की बात कर रहे होते हैं, या हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं, या हम किसी भी पर्सन के बारे में बोल रहे होते हैं, तो सब चीज़ें हमारी नाउन ही से कंसीडर होती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जब हमें नाउन की आइडेंटिफिकेशन होगी फिर हम ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउन कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए ऐसे, नेमिंग वर्ड्स, दुनिया में कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड्स हैं, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेंट, कोई भी चीज़, कोई भी प्लेट, गिलास, चम्मच, स्पून, कुछ भी है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, दुनिया में जितनी भी कार हैं वो क्या हैं, वो नाउन है। स्कूल नाउन है, सिटी नाउन है, चाहे वो सिटी कहीं की भी है, मोबाइल नाउन, हॉस्पिटल नाउन, टीचर्स नाउन, डॉक्टर नाउन, वाटर भी नाउन ही है ना, उसकी एक पहचान है कि ये पानी है, तो हम क्या कहेंगे, HO2 तो नहीं कहेंगे ना, उसको वाटर ही बोलेंगे। तो कोई एंगर है, कोई गुस्सा है, कोई गुस्से की कंडीशन में है तो हम उसको नाम दे रहे हैं ना, चाहे वो हमें वो नज़र नहीं भी आता, लेकिन वो चीज़ है, वो उसका एक नाम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम नाउन बोलेंगे। वाटर वो भी हमारा नाउन, पेन, कंट्री, गोल्ड, वॉल, सो ऑन, कुछ भी है वो हमारा सब कुछ क्या होता है, वो हमारा नाउन होता है। इसी तरह बहुत सारी टाइप्स होती है नाउन की, जैसे अब
एक नाम हम बहुत सारे को दे सकते हैं, जैसे बॉय, सारे जो बॉय की कंडीशन होती है, जो लड़की दिखती हैं उनको हम बॉय बोलते हैं, गर्ल्स होती हैं उनको हम गर्ल बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं हम उनको बच्चे बोलते हैं, स्कूल होते हैं सबको जहाँ पे हम तालीम हासिल करते हैं वो स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल्स बोलते हैं, कार को कार बोलते हैं, पेन को पेन, बोर्ड मार्कर को बोर्ड मार्कर बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें कॉमन किसी चीज़ का नाम दिया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन नाउन। एक हमारे पास कॉमन नाउन होता है जिसमें सबका सेम नाम होता है, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसको वन बाय वन हम डिस्क्राइब करते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि ये हमें किस तरह से अंडरस्टैंड होता है। अब नाउन की टाइप में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होती है वो कॉमन नाउन होती है। कॉमन नाउन का मतलब ही, अब इसके वर्ड को से कॉमन, कॉमन का मतलब है जो आम हम किसी भी चीज़ को वो नाम दे सकते हैं वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को, किसी भी चीज़ को जो कॉमन नेम, आम नेम दिया जा सकता है। जैसे हमारे पास 50 चीज़ें हैं और सबका सेम नेम है, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिसके सबको हम एक इक्वल नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It start from capital letter only while appearing at the beginning of the sentence। ये सिर्फ तभी कैपिटल लिखा जाता है जब ये कभी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट्स में आता है, या हमारा सेंटेंस जब इधर से स्टार्ट हो रहा होता है तो ये हमारा कॉमन नाउन तब कैपिटल लिखा जाता है। इसके एग्जांपल है सिटी। हमारी पूरी यूनिवर्स में जितनी भी सिटीज़ हैं सबको हम सिटी ही कहते हैं। तो सबको हम, चाहे वो न्यूयॉर्क की हो, अमेरिका की हो, सऊदी अरेबिया की हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, जर्मनी की हो, चाइना की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, बांग्लादेश की हो, किसी भी मुल्क की हो, तो हम उनको सिटी ही कहेंगे। जैसे बॉय, पूरी दुनिया के जो बॉय हैं हम उनको बॉय ही कहेंगे। कॉमनली सब लड़कों को हम बॉय ही बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं हम उनको कॉमनली मोबाइल देते हैं, चाहे वो नोकिया का हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो रियलमी 2 हो, चाहे वो टेक्नो हो, कोई भी हो, तो हम सबको कॉमनली मोबाइल बोलते हैं। बुक्स, उसमें हर टाइप की बुक्स आ जाती हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हो सकती हैं, किसी बच्चे की हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक राइटर की हो सकती हैं। तो सबको हम बेसिकली बुक्स कहते हैं। टीचर, जितने भी दुनिया के टीचर हैं उनको एक नाम दे दिया गया है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। उनको हम क्या कहते हैं, टीचर डे। जो हमारे जितने भी दिन होते हैं, कोई ख़ास दिन नहीं, हम सारे दिनों को डे ही कह सकते हैं। गेम, बहुत सारी गेम होती हैं, जैसे क्रिकेट गेम है, पबजी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। तो बेसिकली हम सब इनको गेम कहते हैं। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल हैं, तो हम हर एक को चैनल, कॉमनली सब चैनल कह सकते हैं। पेन, जितने भी उनको हम आम तौर पर पेन ही कह सकते हैं। हॉस्पिटल, दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज होता है तो हम उनको हॉस्पिटल कहते हैं। तो इसी के कंपैरिजन पे हमारे पास है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के अब टोटली अपोजिट हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इस पर लिखा हुआ है इट इज़ द अपोजिट ऑफ द कॉमन नाउन। ये टोटली तौर पर अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कॉमनली जिस चीज़ को नाम कॉमनली देते हैं वहाँ पे हम कॉमन नहीं देते, वहाँ पे हम इसको स्पेसिफिक नेम देते हैं, प्रॉपर। प्रॉपर वर्ड से ही मतलब हमें पता चल रहा है कि वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। हमें पता होता है कि भैया इस चीज़ का यही नाम है, तो हम उसको प्रॉपर उसी नेम से उसको पहचानते हैं। अ प्रॉपर नाउन प्रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम। ये प्रेफर्स करता है किसी स्पेसिफिक नेम को गिवन टू एनी पर्सन। जो हम किसी भी शख्स को एक ख़ास नाम देते हैं, किसी भी जगह को ख़ास नाम देते हैं, या किसी भी चीज़ को हम ख़ास नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो हमारा जो कॉमन नाउन है ये तभी कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है जब ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आता है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। चाहे वो हमारे सेंटेंस के लास्ट पे जा रहा हो वर्ड, चाहे वो हमारे सेंटेंस के मिड में हो, चाहे वो स्टार्ट में हो, तो हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे क्योंकि वो प्रॉपर होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो उसके किसी भी शख्स के स्पेशल होने की या ख़ास होने की आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहा होता है। जैसे सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो लाहौर है वो स्पेसिफिक है, वो प्रॉपर एक सिटी है। अली, बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर एक लड़का है जिसका नाम अली है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए हम स्पेसिफिक करेंगे। इसी तरह फ़ोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आईफोन है वो स्पेसिफिक है, उसकी एक अपनी फंक्शनैलिटी है, अपना उसका वर्जन है, तो हम उसको आईफोन
उसको एक प्रॉपर उसका नेम दे के हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह बुक्स तो बहुत सारी हैं। होली कुरान एक स्पेसिफिक बुक है जो कि एक अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो करती है। डेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्यूसडे जब हम बात करेंगे तो हम किसी स्पेसिफिक एक ख़ास दिन की बात करेंगे। गेम्स तो बहुत सारी होती हैं, क्रिकेट भी है, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, बहुत सारी हैं। लेकिन पबजी जैसे है ये इसका एक प्रॉपर नेम है। इसी तरह से चैनल बहुत सारे हैं, जैसे इंग्लिश नॉलेज अपनी एक पहचान रखता है, इसका एक प्रॉपर नेम है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम नाउन तो ये सब चीज़ें अपना नेम रखती हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन होती हैं और कुछ जो बिल्कुल प्रॉपर होती हैं, इसी तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको इसी तरह से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने वर्ड से ही शो हो रही है। जैसे कोई चीज़ कलेक्टिवली हम कोई चीज़ जैसे उसको कंसीडर करते हैं, जैसे कोई चीज़ अपना वजूद इकट्ठा होने को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कोई चीज़ अपने एक पूरे ग्रुप को शो कर रही है, हम उसको जैसे कोई चीज़ अपने पूरे ग्रुप को, अपने पूरे बैच को शो करती है, उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट, जो क्या करते हैं किसी ग्रुप को शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, किसी प्लेस का ग्रुप हो सकता है, किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अ बंच ऑफ द ग्रेप्स, पूरा जो गुच्छा होता है उसमें एक दो तो नहीं होते अंगूर, पूरे अंगूर का गुच्छा होता है। इनको वो कलेक्टिवली अंगूर को शो कर रहे होते हैं, उसके पूरे बंच को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पूरी स्टूडेंट्स की जो क्लास होती है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हम उसको क्लास कहते हैं। इसी तरह पूरी जो आर्मी होती है, पूरी आर्मी के दस्ते होते हैं, हम उनको कलेक्टिवली आर्मी बोलते हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस उनको पूरा एक हमारे पास ग्रुप है, उसको हम पुलिस बोलते हैं। अ टीम ऑफ द प्लेयर, हमारे पास जितने भी प्लेयर्स की टीम होती है, वो 12 हो, 14 हो, 10 हो, जितने भी हो, हम उसको टीम के कलेक्टिवली नाम बोलते हैं। अ फ्लक ऑफ द बर्ड, जैसे पूरे बर्ड्स का झुंड होता है उसको बोलते हैं। जैसे हंट ऑफ द डॉग, पूरा जो हंट होता है डॉग्स का, उसको हम पूरा एक कलेक्टिवली नाउन कहते हैं। इस तरह हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि जो चीज़ अपना वजूद नहीं रखती है, लेकिन वो उस चीज़ का भी नेम होता है। वो चीज़ इट इज़ द समथिंग, कोई ऐसी चीज़ होती है दैट यू कांट सी, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप टेस्ट नहीं कर सकते। आपने लव का नाम सुना होगा, लव को आप देख सकते हैं? नहीं दे सकते, जस्ट आप उनको फील कर सकते हैं, उसका भी एक नाम होता है। आप एंगर, गुस्से को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते कि गुस्सा आए उसकी पकड़ के पिटाई कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। जॉय, जब आप कुछ चीज़ को किसी चीज़ की हैप्पीनेस को फील करते हैं, क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे किसी चीज़ का आइडिया होता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको सुन नहीं सकते हैं, आप उसको चख नहीं सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अपना वजूद रखती है। इसी तरह जैसे कोई गुडविल होती है, डिज़ायर होती है, आइडिया होता है, आपका नॉलेज होता है, उसका कोई पैमाना नहीं होता, आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक आपकी स्किल होती है जो आपके अंदर होती है। गुड, आपकी कोई भी बेस्ट स्किल हो सकती है। इसी तरह आपकी कोई भी होप हो सकती है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट में आती है, जैसे वो चीज़ हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ अपना नाम रखती है, अपना वजूद रखती है, तो उन उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन और हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी अपने वर्ड से खुद रिप्रेजेंट हो रहा है कि काउंट का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम अपना काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो वाले होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब काउंट क्या, जैसे हमारे पास पेंसिल्स हैं, काउंट हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई भी पीपल है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, बुक्स हैं, वो हमारे पास काउंट हो सकती हैं। फ्रूट्स हैं, काउंट हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हमारे पास क्लॉथ्स हैं, हो सकते हैं, हम इनको हम इजी काउंट कर सकते हैं। बुक है, पेन है, मार्कर है, कोई भी ऐसी चीज़, लाइट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अपने हाथ में होती है, जैसे एग होती हैं, हम एग को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं, वो हमारी काउंटेबल नाउन कहलाती है, वो हमारे काउंट में आती है। और इसी तरह जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास वो वाले नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं।
क्या अभी कभी आप दैट कैन नॉट बी काउंट, ये वो होते हैं जो हम कैन नॉट बी काउंट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं? हम शुगर को नहीं कर सकते हैं। कभी आपने कहा है किसी शॉप पे जाके मुझे 10 शुगर दे दे? नहीं कहा ना, क्योंकि कभी भी आप शुगर को, इसको कलेक्टिवली हम इसको शुगर नहीं बोलते, इसको शुगर्स नहीं कहेंगे। सॉल्ट हम उसे नहीं काउंट कर सकते हैं। सैंड हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर, हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। कभी है कि चलो भी मुझे 4 मिल्क दे दो, 5 मिल्क दे दो, या कभी मुझे थोड़ा सा मिल्क दे दो, मिल्क के ड्रॉप आपने कभी काउंट किया हो? पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह हमारे पास ऑयल, 2 बूंद ऑयल, 3 बूंद ऑयल, कभी भी नहीं ना। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी, अब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मनी जो है उनको हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी जितनी भी वेल्थ है हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हम नोट और जो उसके कॉइन्स होते हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। हम उनको जो हमारे अपने पास होते हैं हम उनको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया के जितने भी पैसे, मनी जितने भी कलेक्टिवली हैं उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में हमारे पास वो वाली चीज़ें होती हैं जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिलके बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। जैसे हमारे पास मटीरियल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे हमारे पास गोल्ड है, सैंड है, सीमेंट है हमारे पास, और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं हमारे पास क्लॉथ्स भी हमारे पास मटेरियल फॉर्म में आते हैं। सिल्वर, डायमंड, वाटर, ये भी हमारे पास एक मटेरियल फॉर्म में होता है ना। एग, कोई भी चीज़ें जो मिलकर दूसरी चीज़ों को बनाती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं? ये बस मटेरियल नाउन्स होती हैं। मुझे उम्मीद है कि नाउन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस बनाते हैं नाउन, जैसे अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस बनाने का यही फार्मूला होता है ना। अब कोई भी जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है। जैसे आपने कोई भी किसी भी चीज़ से स्टार्ट करना होता है, किसी भी चीज़ के नाम से, शख्स से, किसी भी चीज़ करना तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली नाउन फॉर्म में आता है। और नाउन अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी उसी फॉर्म में आएगा। अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो वो भी हमारा उसी फॉर्म में आएगा। कभी कभी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा नाउन होता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड इन फुटबॉल भी किसी चीज़ का नाउन है। तो नाउन हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट ऑफ द स्पीच है। आई रियली होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। आप कभी भी आपके पास नाउन की टाइप्स या नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी ऐसा चीज़ आती है तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, लॉट ऑफ यू। अल्लाह।